इस लोकसभा चुनाव में मायावती के खूब चर्चे हुए। अटकलों का दौर जारी रहा कि मायावती इंडिया गठबंधन का साथ देंगी या फिर एनडीए गठबंधन का साथ देंगी। इस तरह की बातें लगातार होती रही और आज भी जब 5वें चरण का चुनाव हो चुका है, सिर्फ 2 ही चरण बाकी हैं, 4 जून को नतीजे सामने आएंगे, तो अभी भी मायावती को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। मायावती जहां पहले ही साफ कह चुकी है कि वो किसी के साथ नहीं है, लेकिन बाकी दलों ने प्रयास तो बहुत किया कि मायावती उनके साथ आ जाए, लेकिन मायावती किसी के साथ नहीं गई, वो अकेले ही चुनावी मैदान में है। इस बीच अखिलेश यादव ने मायावती की पार्टी बसपा को लेकर बड़ी बात कही है। जी हां, उत्तर प्रदेश में सियासत गर्म होती जा रही है। यूपी की कई सीटों पर अभी वोटिंग होना बाकी है। इससे पहले अखिलेश यादव ने बड़ा सियासी दांव खेल दिया है। अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी से इंडिया गठबंधन की मदद करने की गुजारिश की है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से सरकार बनाएगा। अखिलेश ने कहा कि मैं बसपा से अनुरोध करूंगा कि वो संविधान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन की मदद करें। इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से सरकार बनाएगा। अखिलेश यादव की ओर से यह बयान ऐसे समय में आया है जब 5वें चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। इस बीच जब पूर्वांचल की कई सीटों पर चुनाव होना है तो अखिलेश को मायावती की याद आ गई। बता दें कि बसपा अकेले ही चुनावी मैदान में है। बसपा ना तो इंडिया गठबंधन के साथ है और ना ही एनडीए का हिस्सा है। 6ठे और 7वें चरण में उत्तर प्रदेश की कई अहम सीटों पर वोट डाले जाने हैं। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत कई और राज्यों की सीटों पर अभी वोटिंग होना बाकी है। जरा आप भी सुनिए कि अखिलेश यादव ने मायावती की पार्टी बसपा को लेकर क्या कुछ कहा है। ये बीजेपी के वो लोग हैं जो हर एक के खिलाफ हैं। ये तो चलो एक भाषा और व्यवहार रहा किसी एक व्यक्ति का। मैं खुद मंदिर में गया, वहां के पुजारी ने मना किया मत धो मंदिर। पुजारी मना कर रहे, पंडित जी उस मंदिर के मना कर रहे मत धो, लेकिन बीजेपी वालों ने बताओ मंदिर धोया। क्या इसीलिए आप अयोध्या नहीं जा रहे हैं? जल से धोया मंदिर। अयोध्या इसीलिए नहीं जा रहे हैं? अयोध्या का नहीं है। अयोध्या की मैं तस्वीर दिखा दूं, मैं तो उसके बगल से उड़ के आया हूँ। संजय सिंह का बयान आधा अधूरा काम है सर। संजय सिंह का एक बयान है, जो भगवान, जो धर्म, जो शंकराचार्य, जब शंकराचार्य नहीं कर रहे हैं दर्शन, और मैंने तो ये कहा कि जब भगवान बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा, और फिर अपने भगवान श्री राम तो ऐसे हैं, कब किसका बुलावा जाए किसी को नहीं पता। सर केजरीवाल का जो दावा है, केजरीवाल का जो दावा है वो 4 जून के बाद मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बदल जाएंगे, ऐसा आपको क्या लगता है? कोई नई बात नहीं है। आप सोचिए मध्य प्रदेश में जिन मुख्यमंत्री की वजह से सरकार उनकी बनी, उसी मुख्यमंत्री को हटा दिया, उसी मुख्यमंत्री को हटा दिया। वसुंधरा राजे राजस्थान में जो चेहरा थी मुख्यमंत्री के, जिसके से वोट मिला, उन्हें हटा दिया। और इस आपको सोचना चाहिए, पुलिस विभाग के लोग भी खड़े हैं, अधिकारी खड़े हैं। ये पहली सरकार है जिसने अपना चीफ सेक्रेटरी नहीं अपॉइंट कर पाया। न जाने कितने आईएएस अधिकारी बिना चीफ सेक्रेटरी बने रिटायर हो गए और आज भी दुखी मन बैठे हैं उनके बैच के लोग। और अभी तक सरकार के पास परमानेंट डीजीपी नहीं है। तो सोचिए आप, जो अभी तक दूसरे से लड़ते थे वो अपनों से ही लड़ रहे हैं। संजय सिंह का बयान है कि 79 सीटें सर पीएमओ की साजिश रची जा रही है हमले की। देखिए, जो कुछ होता है पीएमओ क्यों नहीं जानेगा, सीएम ऑफिस क्यों नहीं जानेगी? अगर वो बीजेपी के कार्यालय पे धरना देने जा रहे हैं तो उनके घर में पुलिस जा रही है। और फिर आपने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का काम करने का तरीका तो देख लिया ना, क्या उसमें नहीं भेदभाव हो रहा? अखिलेश जी कहती है कि पूर्वांचल में धर्म से काम चल जाएगा, आप क्या कहते हैं? पूर्वांचल के नौजवान नौकरी चाहते हैं। आज भी अगर फौज में और पैरामिलिट्री फोर्स में और पुलिस में अगर आप हिसाब किताब लगाओगे नंबर्स का, तो सबसे ज्यादा पूर्वांचल के नौजवान हैं जो सीमा की रक्षा पे जा रहे हैं या पैरामिलिट्री में जा रहे हैं। यूपी में आप कितनी सीट जीत रहे हैं? हम लोग तो जगह जगह जाते हैं, जैसे एयरपोर्ट है या और जगह जो मिलते हैं, सिक्योरिटी मॉल है, वो सब यूपी के लोग हैं। और मैं आपको गणित बताता हूँ कि जिन बच्चों का इन्होंने भविष्य छीना है, पेपर रद्द होने से जिन बच्चों की नौकरी नहीं हो पाई है, ऐसे 60 लाख बच्चे हैं जो समय समय पे परीक्षा लिखे हैं। अगर 60 लाख बच्चों के केवल हम माँ बाप जोड़ दें तो 60 लाख गुणा 3, 1 करोड़ 80 लाख, और 1 करोड़ 80 लाख को अगर भाग दे दें
80 लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हुआ है सरकार का, इन बीजेपी वालों का। और हमारे आपके वरिष्ठ पत्रकार पूछ रहे हैं 5 चरण का चुनाव हो गया, ये यूपी 80 हराओ संविधान बचाओ, 80 हराओ लोकतंत्र बचाओ। क्या कह रहे हैं योगी जी? कह रहे हैं 400 पार करो, हम काशी मथुरा मंदिर दे देंगे। 79 सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीत रहा है। एक क्यूटो में लड़ाई है। आखिर क्यों लड़ाई है सर? 79 सीटें जीत रहे हैं। क्या क्यों लड़ाई है सर? एक क्यूटो में लड़ाई है। क्यों लड़ाई है सर? इसके पीछे क्या? अभी उसमें भी पता लग रहा है कि बहुत जल्दी आप वो भी खबर सुनेंगे, इनको अपने ही हरा रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं अखिलेश जी, बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि 4 जून के बाद अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं मिली तो फिर सत्ता बदल जाएगी, ऐसा आपको लग रहा है? वो ठीक कह रही हैं, और बहुजन समाज से मैं कहूंगा कि संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इंडिया गठबंधन का साथ दें। तो सुना आपने, अखिलेश यादव का साफ कहना है कि संविधान को बचाने के लिए मायावती को इंडिया गठबंधन का साथ देना चाहिए। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या मायावती साथ देंगी इंडिया गठबंधन का या नहीं, क्योंकि उन्होंने तो अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जिससे यह लगे कि मायावती बीच चुनाव में किसी का साथ दे सकती है। लेकिन मायावती ने पहले ऐलान भी किया था कि नतीजों के बाद अगर जरूरत पड़ी तो गठबंधन कर सकती है। यह उनका बड़ा सियासी संदेश था। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में अखिलेश यादव ने मायावती के भतीजे आकाश आनंद को लेकर बड़ी बात कही थी। अखिलेश ने आकाश आनंद की तारीफ भी की थी। उन्होंने कहा था कि वह नौजवान है और नफरत को मिटाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के इशारे पर उन्हें हटा दिया गया। आकाश ने कुछ भी गलत नहीं किया था, उनको दोबारा मौका मिलना चाहिए। अगर उनको जल्दी मौका मिला तो वह अच्छा काम कर सकते हैं। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बोलने का साहस किया। उनके इस बयान से जानकार ये कह रहे थे कि अखिलेश यादव इशारों में मायावती से साथ चाह रहे हैं।